नमस्कार। सभी 12 राशियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो, और इस वीडियो में डिसीजन आपको ही लेना है। आप ही निर्णायक हैं। मैं केवल सूत्र की बात करूंगा। 4, 8, 12, ये 4, 8, 12 राशि नहीं है, ये हैं स्थान। तो 4, 8, 12 स्थान पर सभी ग्रहों के प्रभाव क्लियर करके बताऊंगा, आपको साफ साफ बताऊंगा। इसको बोलते हैं कंटक एवं संकट। कंटक और संकट कारक माना जाता है, लेकिन आपके भाग्य के ऊपर निर्भर है कि उस समय, उस दिन, उस परिधि में, उस दायरे के अंदर अगर शुभ ग्रह है तो वो आपके लिए मेडिसिन भी बन जाता है, या तो आपको जेल में ढकेल देता है या आराम से रेल का सफ़र करा देता है, और या मेल करा देता है। रेल, जेल, मेल, खेल, तेल, और बहुत बड़ी आपके लिए अपॉर्चुनिटी देता है। तो आइए एक एक चीज़ की जानते हैं। अब डिसीजन आपको लेना। आपको निगेटिव और पॉजिटिव हम अपने मुंह से क्यों बोलें, आप हिसाब लगाइए। चतुर्थ भाव का ग्रह और अष्टम का और द्वादश का कष्ट देता है, ये नोट कीजिए। अब यहाँ राशि शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर ही आता है मेष का। तो मेष के द्वादश भाव में ग्रह चल रहा है, अष्टम में कोई ग्रह नहीं है, और द्वादश भाव में है ये शनि। द्वादश शनि कष्ट देता है, पैरों में कष्ट, आर्थिक कष्ट, मन में उद्विग्नता, बेचैनी। और चतुर्थ भाव में है यहाँ पर बृहस्पति, सूर्य और बुध। ये सुख के कारक बने हुए हैं चतुर्थ भाव में, और ये द्वादश है। इनकी इस पर दृष्टि है, बहुत अच्छी बात है। तो यानी कि आपके ऊपर कुछ समस्याएं आएंगी, लेकिन निराकरण भी बन जाएगा इस बृहस्पति के कारण। अब आइए देखिए, यहाँ से अष्टम कोई चतुर्थ में केतु है। चतुर्थ केतु कष्टकारक बना हुआ है 6 दिसंबर तक। इसके बारे में कोई वो नहीं है, समझौता नहीं है कि हम बोले नहीं बस अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं। हाँ, बट जब यहाँ बृहस्पति आएंगे पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा। और वृषभ राशि के अष्टम भाव में ये राशि है, कोई कष्टकारक नहीं है, द्वादश में कोई ग्रह नहीं है। अब आइए मिथुन। मिथुन पर स्वयं मंगल चल रहा है, ये तो कष्टकारक है ही शत्रु भाव में, लेकिन चतुर्थ भाव शुक्र, ये सुख का कारक बन गया। अष्टम में कोई ग्रह नहीं है और द्वादश में नहीं है, इसलिए मिथुन को आप एवरेज कह सकते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ इनको दरोगा जैसी, कमिश्नर जैसी पर्सनालिटी भी देगा। कर्क के लिए अष्टम भाव में राहु चल रहा है, ये एक पक्ष कष्ट कारक हो गया इनका। चतुर्थ भाव में कोई ग्रह नहीं है, द्वादश में मंगल है, यानी कि कर्क को माइनस में ले जाने वाले 2 ग्रह हैं, मंगल और राहु, जो 4 और 8 भाव में स्थित हैं गोचर की दृष्टि से। अब आइए सिंह। सिंह से 1, 2, 3, चतुर्थ में कोई ग्रह नहीं है, अष्टम में शनि, एक अकेला शनि सब पर भारी पड़ता है, ऐसा ग्रह बता रहा है। और द्वादश में सूर्य, बृहस्पति, इनसे खतरा नहीं है, क्योंकि एक तो इनकी राशि का स्वामी है, और अष्टम शनि हो गया, चतुर्थ में कोई ग्रह नहीं है। तो सिंह के लिए ऐसा एवरेज मान के चलो, लेकिन भैया एक डर ही काफ़ी है इस बात का कि मेरे ऊपर ढैया है। कन्या के लिए शुक्र बहुत मेहरबान है, चतुर्थ भाव में कोई पाप ग्रह नहीं है, और अष्टम में कोई ग्रह नहीं है। द्वादश में केतु आपके लिए सिरदर्द बने रहेंगे, ये ऐसा ग्रह और लक्षण और विश्लेषण बता रहा है। तुला के लिए द्वादश भाव में देखिए शुक्र, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चतुर्थ में कोई ग्रह नहीं है, अष्टम में कोई ग्रह नहीं है। मंगल का परिवर्तन 2 अगस्त के बाद होने वाला, ये तुला को निर्भय चारों तरफ से कष्ट और कंटक से, संकट से बचा रहा है।
वृश्चिक के चतुर्थ भाव में राहु है, एक माइनस पॉइंट। अष्टम में मंगल भी है, बहुत ये नेगेटिव पॉइंट है इनके लिए, वृश्चिक के लिए। और द्वादश भाव में कोई पाप ग्रह नहीं है। अब आए इन दोनों ग्रहों की बात करते हैं। राहु द्वादश और अष्टम मंगल, यही दो काफ़ी है इनको कष्ट देने के लिए, वृश्चिक के लिए। तो आपको श्रावण मास में अपने इष्ट देवता का अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। माँ दुर्गा की उपासना, जो महिलाएं हैं वो माँ दुर्गा की उपासना करें, लाल वस्त्र दान करें, और जो पुरुष हैं उनको कष्टकारक जो समय चल रहा है उनके लिए हनुमान जी की उपासना करना बहुत ही अच्छा रहेगा। शास्त्रों में एक बात लिखी है, पहले मैं क्लियर कर दूं, ये जो धनु राशि है, धनु के लिए भी चतुर्थ शनि, अष्टम सूर्य और द्वादश में कोई ग्रह नहीं है। यानी कि अब तक जो मैं विश्लेषण करता आ रहा हूँ, कोई राशि ऐसी अछूती नहीं बची है जिसके चतुर्थ, अष्टम और द्वादश में कोई ग्रह ना हो। इसका अभी लास्ट में यहाँ पर आएंगे। मेष का हो गया, वृषभ का भी हो गया, ठीक है। और इसके अलावा मिथुन का, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक हो गया। अब धनु के लिए चतुर्थ यहाँ और सप्तम ये और अष्टम में सूर्य, ये अच्छी स्थिति नहीं है। ढैया के नाम का डर ही काफ़ी है आपको। मकर के लिए सेकंड हाउस, द्वादश में कोई नहीं और 1 2 3 4 चतुर्थ में भी नहीं। यानी कि अगर बची है तो सिर्फ ये राशि बची है, एक मकर के चतुर्थ, अष्टम नहीं, ये भी नहीं बच रही क्योंकि इनके अष्टम में केतु आ गया। बिल्कुल क्लियर है। तो ये पेट का रोग, बीमारी, झगड़े, अशांति, तनाव, गहरी चिंता और अपने भविष्य की चिंता का योग बनाता है। चाहे राहु की दिशा तो अच्छी होगी, बृहस्पति कष्ट देता है मकर राशि को, शनि भी अच्छा है, बुध भी ठीक है सब। कुंभ के लिए आइए, कुंभ का चतुर्थ भाव कहीं नहीं है, सिर्फ राहु, ये स्वयं कष्ट देता है। अष्टम शुक्र है इनका, ये अच्छा रिजल्ट देगा। और द्वादश में कोई नहीं है कुंभ राशि के। अब आया मीन, मीन के द्वादश में राहु, मीन का चतुर्थ मंगल, मीन का अष्टम भाव इस समय खाली है। यानी कि अगर कष्टों की पराकाष्ठा, कंटक एवं संकट देखा जाए तो फिलहाल इसको देखते हुए एक भी राशि ऐसी नहीं बची है, 1 2 और 3, यानी कि एक राशि बची है तुला, जिसके ऊपर कोई साइड इफेक्ट पाप ग्रह का इस समय नहीं हो रहा है। तो ना कंटक है ना संकट है। बाकी कुछ राशियां जिन पर कंटक एवं संकट है वो है ये कुंभ, मीन, मेष और मिथुन और सिंह, ये ज़्यादा कष्टकारक हैं। और इसके अलावा धनु, धनु के लिए भी अच्छा नहीं है। बाकी सारी जितनी भी राशियां हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, ना उनको कोई साइड इफ़ेक्ट होगा। सिर्फ जब भी ये सूत्र जो बताया जा रहा है ये पूरी लाइफ के लिए है, न कि आज के लिए है। आप इसको नोट कर लीजिए, सेव कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए कि ये जब चतुर्थ, अष्टम, द्वादश भाव में ये आएंगे तो कंटक एवं संकट देते हैं। कुछ लोग जो बहुत गंभीर और सीरियस हैं इस मामले को लेकर के, जो पूछते रहते हैं रोज़, आप क्लास ले रहे हैं या नहीं, ऑनलाइन क्लास कैसे लोगे, ज्योतिष कब सिखाओगे, उनके लिए जीवन का एक सूत्र दे दिया। जीवन भर इस सूत्र को याद रखना। कुंडली में जो चंद्रमा का गोचर है वहाँ से चतुर्थ, अष्टम, द्वादश का जो फल है वो जो मैंने बताया ये कह सकते हैं आप, और अपने बारे में भी पता कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।
नमस्कार।